मारते थे यहाँ पे, पूछो पूरे नीचे वाले भी मारे थे, डंडा वंडा पाइप सब चला रहे थे। मैं अकेले आई थी बोलने के लिए। तो ये आके रोज रात को 2-2 बजे दंगा करती थी। ये मेरा गली मोहल्ला है जी, आप इनसे पूछ लिए। दिन भर गंद मस्ती थी, गालियां मचाती थी सर। ये आज पहली बार पूरी लाइफ में इस टाइम आई है, नहीं तो ये रात को 3 बजे 2 बजे आके इतनी गालियां बकती है यहाँ पे आके। ये पी के आती है, रात भर पूरा गंद मचाती है। सोनिया कैंप में इतनी गंदी झुग्गियों में रहती है। एक लड़के के साथ पता नहीं कितने लड़कों के साथ देखा मैंने इसको पूरी रात घूम के। अब आप बताइए, रात को 2 बजे ये यहाँ खड़ी होकर गालियां मचा रही है, हम छत पे देख रहे हैं, तो हमारी क्या हालत होती होगी आप बताइए। खुद से रहे अपने आप, हमारा कोई दखल अंदाजी है ही नहीं किसी भी बात में। ये पहले से साथ एक बच्चा है इसके जी, इसका कोई तलाक उलाक भी नहीं हुआ। क्या मैम, ये जो पूजा आती है इसके बारे में क्या जानकारी? देखो, पूजा तो अच्छी लड़की नहीं है। क्या बात है, ये लड़की ठीक नहीं है। ये लड़की ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हमें एक सूचना मिलती है, एक महिला जो है अपने कुछ महीने के बच्चे को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही है। जब हम उसके ससुराल पक्ष पर मिलते हैं तो पता चलता है ससुराल पक्ष ने बेटे को बेदखल कर दिया इनकी शादी से पहले। जो शादी की गई है, पूजा नाम की लड़की ने विवेक नाम के लड़के से शादी की है 2023 मार्च में, और अब एक बेटा भी है इनका, या एक बच्चा भी है जो अभी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पर दोनों पक्षों की हमने जब सुनी तो पता चला है कि बेटे को बेदखल किया, वो क्रिमिनल एक्टिविटी में जब से शामिल हुआ था तब से परिवार ने उसको बेदखल कर दिया था। पर ऐसे में एक सवाल उठता है कि ये महिला कहाँ जाएगी अपने बच्चे को लेकर। और बताया जा रहा है महिला भी लगातार परिवार को प्रताड़ित करती आई है कि वो उसको घर में रख ले। परिवार का कहना है किस आधार पर उसको घर में एंट्री दे, ये क्योंकि वो ना अपने बेटे को बेदखल कर चुके थे, उनका बहू से कोई वास्ता नहीं है, हालांकि एक बच्चा भी है। अब ऐसे में सवाल उठता है पुलिस प्रशासन पर भी, एक महिला इस समय कहाँ जाएगी। ये आपकी बहू घर से बाहर? नहीं, मेरी बहू नहीं है। मैं आपको सारे पेपर दिखा देता हूँ। अच्छा। थाने के कोर्ट के पेपर है। आराम से लीजिए, मेरा इंटरव्यू ऐसी बात नहीं है। मैं बैठ जाता हूँ। थाने के पेपर है जी, कोर्ट के पेपर है जी। तो किस तरीके से मेरी बहू हुई ये बताइए आप, कौन से कानून के तहत? तलाक हो गया? मेरा बेटा ही नहीं है, बेदखल कर रखा मैंने उसको। बेटा नहीं है ना, मैंने बेदखल कर रहा है। बेटा पता नहीं कहाँ रहता है जी। अब कौन से पढ़े लिखे पत्रकार है, कौन से कानून के तहत मैं इसको बहू मानूं बताइए आप। इंद्रपुरी पुलिस स्टेशन के अंदर सारी कार्रवाई हुई पड़ी है, नारायण थाने में सारी कार्रवाई हुई पड़ी है, वुमेन सेल में सारी कार्रवाई हुई पड़ी है। अब मेरा कसूर बताओ जी, मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी को लेके कहाँ जाऊं? अच्छा, बेटे को कब बेदखल किया आपने? शादी से पहले? शादी से पहले। शादी से पहले। शादी किसने करवाई है? हमने नहीं कराई जी, अपनी मर्जी से किया? अपनी मर्जी से करिए। अब बताइए, मैं आपको हर बात का जवाब दूंगा, आपकी बात का मैं, आप जो पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। तो बेटे से कांटेक्ट होता है आपका? नहीं जी, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, मैं जानता नहीं जी गया मर गया कहाँ है कहाँ नहीं है। इनके माँ बाप सब कांटेक्ट करते, कॉलिंग पे बात नहीं करते, टेलीग्राम पे बात करते। आपको कैसे पता इस बारे में? मैंने खुद देखा है मैम। देखा है? आप इससे पहले इस घर में रह रहे थे? नहीं, मैं इससे पहले आज तक कभी नहीं रही इस घर में। कहाँ रह रहा था आपका हस्बैंड आपको लेकर? नारायणा में रह रहा था। तो इस घर के बारे में यहाँ कैसे पता चला कि यहाँ पे मेरे सास ससुर जो भी रहते हैं? मैं पहले इसके साथ 3 साल से रिलेशन में थी, 2020 से इसके साथ रिलेशन में थी। अभी मेरी 3 मार्च को शादी हुई थी। 3 मार्च से फिर इस लड़के ने मेरे को मारना पीटने लगे थे। मैंने पहले थाने में कंप्लेन करी थी। थाने में इन्होंने जाकर के हाथ पैर जोड़ने लगे थे। हाँ, कौन हाथ पैर जोड़ रहा था? ये तीनों जनी, माँ बेटे माँ। बताइए बताइए बताइए। इंटरव्यू लीजिए, मेरी पूरी गली का इंटरव्यू लीजिए। रात को 2 बजे, थोड़ा साइड कर लीजिए, मेरे को पिन होता है। पूरी गली में तमाशा करती रात को 2 बजे। ये कौन सा ड्रग्स लेती, कौन से लेती है, मेरे गली वाले, मेरे पड़ोसी रहे जी। दिन भर मुझे गंदी गंदी गालियां देती थी जी। थाने के अंदर सारा ऑन रिकॉर्ड है। जब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इसको शादी करके लेकर नहीं आया, कोई रिश्ता करके लेकर नहीं आया, अब तक कौन से कानून के तहत मैं जिम्मेवार हूँ? मैं क्या कैसे अपराधी हूँ? थाने में हाथ पैर क्यों जोड़ रहे थे आप? कौन? जब सुनो, जब मेरे घर के आगे खड़ी होएगी पुलिस, मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊंगा नहीं क्या? आप 100 नंबर पे डायरेक्ट कॉल करो कि भैया ऐसा। भी कई बार कॉल की है, हर बार कॉल करिए 100 नंबर पे हमने। बाद में यही पुलिस वाला, मेरे पास सारे कागज, आप कागज देखिए ना आप। ये तो कह रहे हैं कि मतलब आप ड्रामा करते हैं। मैम नहीं, ऐसी कोई बेदखल तो इन्होंने बाद में किया था। पहले मैंने थाने में कंप्लेन करी थी। इन्होंने बोला था मेरे लड़के से शादी कर लो, मेरे लड़के को बंद मत करवाओ आप। हाथ पैर जोड़ करके फिर इन्होंने लिखित में दिया था से हाँ हमें इतने दिन का टाइम दो, हम अपने लड़के से शादी करवा देंगे। तो फिर उसके बाद इन्होंने बहाना मारने लग गया से हाँ मेरी वो खत्म हो गई, रिश्तेदार में कोई बहन खत्म हो गई, ये खत्म हो गई। उसके बाद इन्होंने बोला से हाँ आपको जो करना है कर लो, आप दोनों अपना साथ में रहना चाहते हो साथ में रह लो, हम शादी नहीं करवा सकते। लेकिन इन्होंने 5-6 बार लिखित में दिया था हाँ हम शादी करवा देंगे। नहीं, रिलेशन में आप कब से थे? मतलब क्या नाम है आपके पति का? नाम क्या है? विवेक नाम है। तो विवेक के साथ आप रिलेशन में कितने सालों से?
2020 से थी। 2020 से। शादी कब हुई है? 2000 अभी 23 में हुई है। 2023 मार्च में हुई है। मार्च में उसी का है। और उसके लिए भी यहाँ पे आई थी मैं कुछ दिन पहले, तो इन्होंने अच्छा, क्या आप विवेक को जब थाने में बंद करा रहे थे तो विवेक के पिताजी थाने गए? हाँ थाने गए थे। अच्छा। से हाँ मेरे लड़के को बंद मत करवाओ। ये पहले से शादीशुदा है, इसका तलाक मैंने- नहीं हुआ, ठीक है? क्या कह रहे हैं? ये पहले से शादीशुदा है? एक बच्चा है इसके जी, और इसका कोई तलाक उलाक भी नहीं हुआ। कहाँ शादी हुई है? अब मुझे पता नहीं, इसके बच्चा है एक, तो आप कैसे कह सकते हैं शादी हुई है? यहाँ थाने में हमको सब कुछ मालूम पड़ा, यहाँ सब कुछ मालूम पड़ा। हाँ हो रखी है शादी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। हमारा बताइए क्या हाँ डेथ हो चुकी है। हाँ उसका बच्चा है? उससे भी बच्चा हाँ है? एक लड़का है। बच्चा कहाँ रहता है? मम्मी के पास रहता है। मम्मी के पास रहता है। तो जब विवेक आपको घर पे मारने आता है तो आप उस दौरान पुलिस को कॉल क्यों नहीं करते? 4-5 लड़के का नाम लेके आता है, पता नहीं क्या क्या 4-5 लड़के का नाम लेके आता है। हाँ अगर तुम हमारे खिलाफ कुछ करोगे तो हम तुम ऐसे कर देंगे। नाना थाने में सारी कार्रवाई कर रखे, वुमेन सेल कीर्ति नगर में भी गई, वहाँ भी सारी कार्रवाई कर रखी है सर हमने। हमारा कोई दोस्त नहीं है, हम कैसे बहू माने? हमने कौन सा अपराध किया था? किस जीवन के अंदर के वो लड़का इस लड़की को लाके हमारे घर का ही खड़ा कर दिया, जो हम सजा भुगत रहे हैं। क्या कितना पढ़ा लिखा है आपका बेटा, ये बताइए? जी वो 10वीं तक पढ़ा था, उसके बाद से वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो चुका था जी। ठीक है जी, रात रात वो भाग घर से गायब रहता था। फिर हम हार के हमने घर में फैसला किया बेदखल करने का, तो जून 2022 के अंदर मैंने उसको बेदखल कर दिया सर। ठीक है जी, 22 में बेदखल कर दिया उसको। वो पुलिस, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए, इंद्रपुरी पुलिस स्टेशन सारे कागज लगे हुए हैं, नाना पुलिस स्टेशन सारे कागज लगे हुए हैं, कोर्ट में न्यूज में निकला हुआ है, कोर्ट में करा के न्यूज में निकाला हुआ है सर। एक हिंदी के पेपर में, नेशनल पेपर में, एक इंग्लिश के पेपर में, नेशनल पेपर के अंदर। पर ऑथराइज तो वही होता है जो एसडीएम से बिल्कुल नहीं, वो ऑथराइज है, कोर्ट से करा दिया और पेपर में निकाल दिया, नेशनल पेपर में वो ऑथराइज है। आपको कब पता चला कि आपके बेटे ने शादी कर ली? नहीं, मुझे ये पता नहीं लगा शादी कर दी है। ये आगे रोज रात को 2-2 बजे दंगा करती थी। ये मेरा गली मोहल्ला है जी, आप इनसे पूछ लिए, दिन भर गंद मस्ती थी, गालियां मचाती थी सर। ठीक है जी, फिर हमें ये पता लगा थाने से कि इन दोनों ने शादी कर ली है। तो इंद्रपुर पुलिस स्टेशन के अंदर लिखवाया गया मुझसे कि कल को कोई ऐतराज, आपको तो कोई ऐतराज नहीं है, इन दोनों ने शादी कर ली है। मैं बोला जी ये मिच्योर है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैंने लिख के दे दी है। अब आप बताइए, आप लॉ जानते, कानून जानते, किस तहत मैं इसको बहू मानूं, किस तहत मैं घर में घुसेड़ूं, किस तहत मैं इन लड़कियों को जाऊं के लेके जाऊं। ठीक है जी, इसने हमारा जीना हराम कर रखा है, हर महीने बाद हमारे घर में खड़ी हुई आती है। अच्छा, बेटा आपका रिलेशन में था, इस बारे में कब से जानकारी थी? हमें तब मालूम पड़ा पुलिस स्टेशन में कार्रवाई होने लगी सर, उससे पहले हमें कुछ नहीं मालूम था। इनको कुछ नहीं मालूम था, लेकिन इनकी बीवी को और इनकी लड़की को सब मालूम था। ये आज पहली बार पूरी लाइफ में इस टाइम आई है, नहीं तो ये रात को 3 बजे 2 बजे आके इतनी गालियां बकती है, यहाँ पे आके इनके दरवाजे पे खटखटाती है। मैंने कभी आज तक इनके घर में किसी को लड़ाई करते हुए नहीं देखा, कोई लड़ने आ रहा है, पिटने आ रहा है। ये आती है, जिन पर आरोप लग रहा है उनका मतलब कैसा रवैया है? ये पी के आती है, रात भर पूरा गंद मचाती है, सोनिया कैंप में इतनी गंदी झुग्गियों में रहती है। एक लड़के के साथ पता नहीं कितने लड़कों के साथ देखा मैंने इसको, पूरी रात घूमती है। जब मर्जी, कोई लड़की का एक टाइम होता है, सब कुछ होता है, ये जब मर्जी जिस टाइम देखोगे ना उसको थाने में जाके बैठ जाएगी। पुलिस वालों को अभी बुला लो, आप यहाँ के जो बीट ऑफिसर्स हैं उनको बुला लो, आपको उसके बारे में यही बता देंगे, वही बता देंगे इसके बारे में। मैम क्या कहना है? बताइए। नहीं मैं नशा तो रात को 2 बजे क्यों आते? मैम ये झूठ बोल रहे हैं, इससे पहले आती थी जब। हाँ तो कोई नहीं, कैमरा खुलवा लो, कोई नहीं, कैमरा खुलवा लो। सीसीटीवी फुटेज उठते हैं 2-2 बजे, काम करने वाले उठेंगे तो हम इनकी रिकॉर्डिंग बनाएंगे सर। नहीं, आप कैमरे में बता रहे हैं, सीसीटीवी सब में आएगा, सब में आएगा। आप इंटरव्यू लीजिए लाइव, जैसे आप इनको लेकर आए, मेरी गली का लाइव इंटरव्यू लीजिए। हमने को खरीदे नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे। अब जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेपर आप देख नहीं रहे, रिकॉर्डिंग आप करा नहीं रहे। लीजिए ना, ये देखिए, इसकी फोटो खींचिए, ये पुलिस स्टेशन इंटरव्यू है, इसकी फोटो खींचिए। ठीक है, ये हमने बेदखल किया हुआ है, देखो। अंकल जी कुछ बताएंगे? क्या बताइए, ये लड़की ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी इनका लड़का भी गलत है, उनको बेदखल कर रखा है इन्होंने अपने घर से, उससे बिल्कुल नहीं गुजारते उसको। अच्छा, रात को 2-2 बजे आने की बात कह रहे हैं? हाँ, कई बार आई है, गालियां बकती है आके कई बार। सर नहीं, झूठ बोल रहे थे बिल्कुल ही, 10-11। हाँ बुला लो ना, पूरे गली वाले को बोलो कितनी बुरी तरीके से आप लोग लटा कर मारते थे यहाँ पे। हाँ कब मारा ना, हो गए मैम 5-6 महीने पहले। अच्छा हाँ सब झूठे ही है, आप ही एक सच्चे हो ना, आप ही एक सच्चे, तो सच बन के आपको किसने मारा था? पूछा, पूरे नीचे वाले भी मारे थे, डंडा वंडा पाइप सब चला रहे थे, मैं अकेले आई थी बोलने के लिए। तो आंटी मारपीट हुई थी क्या? हमारे पास का भैया मारा पीट का पता नहीं, यहाँ पे बोलते चिल्लाता, हल्ला मचाता, वो भी मचाता है, वो भी मचाता है। कितने बजे आती थी? 2-2 अब भैया 2-2 बजे का तो हमें पता नहीं बेटा, झूठ नहीं बोले के। दिन का तो दिन में आया होगा, पूरी शरीफ गली को सब देखते, गली में सब देखता, गली में भाई वो भी हल्ला मचाते थे, वो भी हल्ला मचाती थी, यहाँ थी, ऐसा ऐसा सभी पता नहीं हमने क्या कर रखा, इन्होंने क्या नहीं कर रखा। या तो उसको पता होगा,
उसको भी पता होगा या उनको पता होगा। देख बेटा, हमें तो पता नहीं, वैसा पूरी गली जगती है, जब आती से भल्ला ही मचता, लड़ाई दंगा भी होता है, सब कुछ होता है। तो गलत कौन है, ये लड़के वाले हैं या वो लड़की गलत है? अब ये हमको नहीं पता बेटे, ये गलत है या उसका बेटे को पता होगा या इस लड़की को पता होगा। अंकल जी, आपको गाली गलौज भी की उन्होंने? बहुत, मैं तो हार्ट अटैक नहीं हुआ मुझे। अब आप बताइए, रात को 2 बजे ये यहाँ खड़ी होकर गालियां मचा रही है, हम छत पे देख रहे हैं, तो हमारी क्या हालत होती होगी आप बताइए। एक दिन नहीं, 1 मई 2022 से 1 मई 2022 से प्रॉपर ये धंधा इसका चलता रहा जी। आपको क्या लगता है ये पैसे हटने का काम कर रहे हैं इस तरीके से? पैसे हटने का इसने कभी काम नहीं किया, मुझे यही टॉर्चर कराया कि मतलब मैं इसको शादी अपना लूं और इसको घर में घुसेड़ लूं। अगर आप इसे मतलब बेटा सुधर जाता है तो आप इस बहू को अपनाना नहीं, चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कारण? कारण है, जिस औरत ने हमारी इतनी बेइज्जती की है, जितना दंगा इसने मचाया हमारी जान को, मुझे थाने में इसने प्रॉपर सुबह बिठाती थी, रात को छोड़ते थे मुझे पुलिस स्टेशन वाले, मुझे इतना गलत व्यवहार मेरे साथ में हुआ है, तो मैं कैसे इसको अपना लूंगा। और आप बताइए कौन से कानून के तहत? अगर नहीं, अगर मान लो अगर दंगा नहीं करती तो क्या अपना लेते आप? वो तो बात फिर अलग थी, वो बात अलग थी। अगर मर्यादा वाली बात होती तो बात अलग थी। क्या क्या कह रहे हैं आंटी जी? खुद से रहे अपने आप, हमारा कोई दखल अंदाजी है ही नहीं किसी भी बात में। ना पहले था ना अब है, अपनी फैमिली बना के आगे बढ़ गए हैं ये, बिना पूछे बिना मतलब के, हमारे से बिना पूछे शादी भी करी है, सब कुछ करा है, तो इनको अच्छा लग रहा था ना सब कुछ, तो ऐसे ही अच्छा लगता रहा। के बारे में भी कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये कह रहे हैं कि आपको पता था आपकी तो मैंने कितना बड़ा पत्थर रखा हुआ है बेटे के लिए, पूरी फैमिली में एक ही बेटा है मेरा। हमें नहीं है किसी भी चीज का एतराज, कैसे भी रहे ये, और हम इस चीज के लिए रिस्क भी नहीं लेना चाहते कि इनके साथ कुछ भी हो, हम जिम्मेवार हो, हम इस बात के जिम्मेवार भी नहीं है। ये जो दंगे वंगे हुए या जो लड़ाई मारपीट हुई, इसमें आपने भी मारपीट किया? कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं किया, बल्कि मेरे को मार के गई है वो। मेरा वीडियो चल नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाती। के अंदर ये नौकरी करती है मेरी मिसेज, मेरे वहाँ करके भी करा है। स्कूल में नौकरी करती है, वहाँ इसको मार के गई है जी कई बारी, ये औरत कई बारी मार के गई है। अब हर बार का तो हम वीडियो नहीं बना सकते ना, हर बार की तो हम थाने में नहीं खड़े हो सकते। हमें जितना आदमी हम हर रोज थाने में खड़े होंगे तो हम कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे। ये हमारे अंकल जी है, इनसे पूछिए हम किस तरह के आदमी हैं, आप पूछिए इनसे। आदमी तो बढ़िया है, ठीक ठाक है। अच्छा, वो इनकी बहू है, वो दावा है? इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बहू मत बोलिए, हमें कोई मतलब नहीं है बच्चों से। भाई आदमी नौकरी करता है तो आता जाता दुआ सलाम करता है तो आदमी ठीक ही है। बेटा अभी आता है कभी मिलने? नहीं जी नहीं, ये मेरा टेलीफोन नंबर है जी, मेरा फोन है, आप ट्रैक करा लीजिए जी, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, मेरा हाँ मेरा उससे कोई मतलब नहीं है जी, ठीक है जी। बाकी कानूनी कागज आप देख लीजिए, आप दिखा लीजिए जिसको दिखाना है। मैम बताइए क्या पूरा पहले सबसे ये पहले बताइए कि विवेक से कैसे जानते हैं? मैम मेरा इसने मैं कहीं पे काम करती थी कंपनी में, तो इसने मेरे मोबाइल में किसी लड़के के फोन में से मेरा नंबर निकाला था, फिर इसने कॉल करा से हाँ तेरा नंबर लो, किसी काजल नाम की लड़की ने दी, बस इतने में बात होने लग गई, फिर मिलना जुलना होने लग गया, फिर घूमना फिरना सब कुछ हो गया। फिर 3 साल से ये मेरे साथ 2020 से रिलेशन में था, 9 मार्च से। अब मैंने 3 मार्च को शादी की थी इससे, जब से मेरे को मारने, मार्च 2023 में शादी की? हाँ 3 मार्च 2023 में शादी की थी, जब से मेरे को ये मारने पीटने लग गया है। अभी ससुराल वालों के सामने इतना ड्रामा किया आप लोगों ने, इतना मारपीट की है, आप अपनी सास को भी मारपीट की है, ये गलत नहीं बिल्कुल भी नहीं मैम, मैंने तो हाथ तक नहीं लगाई, उल्टा ये लोग के पास वीडियो भी है। मैम बोल दो वीडियो दिखा देने के लिए, आप खुद देखोगे कितना इन लोग उन्होंने अपने बेटे को बेदखल किया है, तो अब वो आपको घर में एंट्री तो नहीं दे सकते? नहीं, हाँ सही बात है। तो मैम मेरे कहने का मतलब ये, जब फिर आप जब एंट्री नहीं दे सकते तो आप यहाँ क्यों ड्रामा कर रहे हैं? मैम मेरे वो शादी के बाद कोई ड्रामा नहीं हुई मैम, शादी से पहले हुई है जो भी ड्रामा। मेरे कहने का मतलब ये है, जब ये एंट्री नहीं दे सकते तो फिर लड़के को भड़का भी तो नहीं सकते ना, हाँ मैं तेरे को पैसा दे रही हूँ तो दूसरी जगह कमरा लेकर के रह ले। कौन पैसा दे रहा है? इनकी माँ कह रही थी से मैं तेरे को पैसे दे रही हूँ, सागरपुर में कहीं पे कमरा लेकर के रह ले, इस लड़की के साथ मत रहे। उस दिन फोन स्पीकर पे ही था जब मैंने सुनी थी, पूछ लो, मैंने ये बात बोली भी थी इनको। और इसके बाद भी वो किसी लड़की से बात करता था, उस लड़की को क्या कह रही है, हाँ मेरा लड़का शादीशुदा नहीं है, मेरे लड़के के साथ कहीं चली जा। ऐसा कौन कह रहा है? इसकी माँ कह रही थी, हाँ काजल नाम की एक लड़की थी। अच्छा, आप भी तो पहले से शादीशुदा थे, आपने इस परिवार को बताया कभी? सबको पता था मैम, शादी से पहले सबको पता था हाँ मैं शादीशुदा हूँ। जब आपके पास एक पहले से जिम्मेदारी थी, एक बच्चा भी था पहली शादी से, तो ऐसे में रहना, दूसरी शादी करना उचित था? नहीं था ना। पूजा का कहना है कि जो उसके हस्बैंड है लगातार अपने परिवार से मिलते रहते हैं, और फोटो भी देख सकते हैं जिसमें
जो विवेक है वो अपनी माँ के साथ दिखाई दे रहे हैं और फोटो जो है 1 महीने पुरानी बताई जा रही है। क्या मैम ये जो पूजा आती है इसके बारे में क्या जानकारी है? देखो पूजा तो अच्छी लड़की नहीं है, ठीक है। मेरे को आए हुए शादियों के आए हुए 10-12 साल होने वाले, लड़के को घर पे नहीं छोड़ते, ठीक है। ये आती है, लड़ाई झगड़ा करती है, जवान लड़की है, गंद गाली गलौच देती रहती है, तो अब में बर्दाश्त नहीं होता तो हम भगा देते। घर में तो कभी रखा नहीं है? नहीं, घर में कभी रखा नहीं है, आता जाता है, वो अपना काम से आता है। इन्होंने घर तक आज तक घर के अंदर नहीं आने नहीं दिया। ये बार ऐसा तो नहीं करे ये कि अपने बेटे को अंदर रखते हैं पर बहू को नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो देखिए लगातार हमने दोनों पक्षों की बात सुनी, पता चला कि जो लड़का पक्ष है या कहें जो विवेक के पिताजी है या उनका परिवार है, विवेक को उन्होंने बेदखल किया है। पर जो पूजा है उनका कहना है कि लगातार परिवार से उनका कांटेक्ट होता रहता है और वो परिवार जो है विवेक को भड़काते रहते हैं कि अलग कमरा लेके रहें। पर परिवार का ऐसा कहना है कि हमने बेदखल कर दिया, हमें अपने ना तो बेटे से मतलब है, ना बहू से मतलब है, और नहीं चाहते हो वो किसी भी प्रकार का तमाशा। मगर सवाल यहाँ पे उठता है मासूम की जिंदगी खराब हो रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो स्क्रीन पे तस्वीर दिखाई जा रही है, जिसको भी विवेक के बारे में पता चले वो जानकारी जरूर दे। इसके साथ ही देखते रहे जल को दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।